देखो आप देखो बोर्ड पे ध्यान दो। अभी हम सभी क्वेश्चन को आपको बारी बारी से बनाएंगे। ठीक है, अभी हम आपको एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट डायमेंशन ईयर मेजरमेंट। ठीक है, फिजिक्स में आपको हम पहले अभी ये बताए थे कि इससे पहले 2 चैप्टर यहाँ पे पढ़ाई हो चुकी है क्लास 11 क्लास में। एक तो चैप्टर था आपका बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका इस्तेमाल 11 12 का हर चैप्टर में किया जाता है। उसके बाद फिजिकल 1, तो जिस किसी स्टूडेंट का ये 2 चैप्टर आपको किसी कारण से छूट गया हो, हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पे सारा लेक्चर दिया गया है। सो देख के आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको नोट कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लगवा के वो करवा दिया जाएगा। अभी आपको जो 3rd चैप्टर चल रहा है यूनिट डायमेंशन ईयर मेजरमेंट, इसमें बहुत सारे क्लास हो चुके हैं। पीछे वाला जो छूट गया आपको अलग से एक्स्ट्रा करवाया जाएगा। तो आज के क्लास में अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं जो भी पीछे अभी तक पढ़ाए हुए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग मतलब आपस में मिलान करना है। इसमें देखिए सबसे पहला लिखा है डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा है डायमेंशनलेस वेरिएबल, तीसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट, चौथा है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इधर दिया है पहला ए में पाई, दूसरा फोर्स, तीसरा एंगल, चौथा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जैसे देखिए सबसे पहली बात, ये जो एंगल देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं ना, एंगल कांस्टेंट होता है। एंगल क्या होता है? कोण, जिसको क्या बोलते हैं? कोण। इसका डायमेंशन नहीं होता। पहली बात, एंगल का डायमेंशन नहीं होता। इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t0 बड़ा ब्रैकेट। जब ये किसी का डायमेंशन नहीं होगा तो मास के पावर 0, लेंथ के पावर 0, टाइम के पावर 0। ये बताया था ना, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका डायमेंशन आप इसमें से खोजिए, इसमें से कौन ऐसा चीज है जिसका डायमेंशन है? यहाँ लिखा है डायमेंशनल, तो ये तो डायमेंशन है डायमेंशन लेस। लेस इधर देखिए, एक डायमेंशन, देखिए डायमेंशन लेस एक यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है। अब तो पहले बात, या तो सेकंड ऑप्शन होगा या 4th ऑप्शन होगा। ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन, बिना डायमेंशन का। बस फर्क है यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ है, यहाँ कांस्टेंट लगा। सोच के देखिए इस दोनों में से क्या होगा? कोण। कोण तो सिंपल है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। क्या होना चाहिए? वेरिएबल की कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा? तो यानी 4th का आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये जो क्वेश्चन में 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का आंसर क्या होगा? सी। अब यार देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पाई, पाई देख रहे हैं, पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? पाई का वैल्यू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.14 समथिंग आता है ना। इसको ऐसे वैल्यू चलते रहता है। तो पाई का वैल्यू क्या कभी खत्म होता है क्या? अच्छा, इसका कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। अरे बार बार बदलता रहता है। और देखिए वेरिएबल, एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल यहाँ, एक वेरिएबल यहाँ, दोनों तो वेरिएबल ही है। तो आप बताइए यहाँ पे डायमेंशन लिखा है या डायमेंशन? पाई, पाई जो है, पाई का डायमेंशन नहीं होता। दिमाग में बैठा लीजिए, पाई का डायमेंशन, पाई नंबर है ना, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो डायमेंशन में इसको नहीं है ना, तो सेकंड का आंसर क्या होगा? ए। तो सेकंड का आंसर हो गया ए। समझ में आ रहा? और 2 क्वेश्चन और बचा है। कौन कौन? एक फोर्स है और एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। फोर्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा एक बात सोचिए, फोर्स बचा हुआ है, देखिए फोर्स बचा हुआ है और एक क्या बचा हुआ है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आप ये बताइए, फोर्स का तो सबसे पहले डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है। अब ये निकालना, देखिए यहाँ पे m1 l1 t-2, अभी निकाले थे फोर्स का डायमेंशन। तो बताइए फोर्स का डायमेंशन होता है, अब कौन कौन ऑप्शन बचा हुआ है? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड बचा हुआ है ना। अब फर्स्ट थर्ड में डायमेंशन होगा तो डायमेंशनल। अब फोर्स का वैल्यू तो बदलता रहता है ना, कभी फोर्स का 5 न्यूटन होगा, कभी 10 न्यूटन होगा, कभी 15 न्यूटन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला का बी। समझ रहा? यानी पहला का आंसर क्या हो गया? हाँ, जो बच गया, कौन बच गया अब इसमें? ये ना बचा, तो ये थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या होगा? समझ रहा है मुझे? थर्ड का, हाँ थर्ड का आंसर डी। देखिए क्योंकि इसका भी डायमेंशन होता है, इसका भी डायमेंशन होता है और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.634 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें आपको टीचर ये बताएगा 6.6611 ऐसे होता है गुना 10 के पावर माइनस। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसका मान कभी बदलता नहीं। तो मान में तो कांस्टेंट हुआ और इसका डायमेंशन भी है, तो डायमेंशन आप समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। क्या किसी को कोई डाउट है? देखिए दूसरा क्वेश्चन,
फाइंड द डायमेंशन। अब इसके 4 गो क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है, इसका डायमेंशन निकालना। सबसे पहला देखिए, ए नंबर क्या दिया हुआ है, ए नंबर क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर। तो बताइए टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हुआ। टेम्परेचर क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, करिए। टेम्परेचर में ना तो मास है, नहीं लेंथ है, नहीं टाइम है, इसमें है केल्विन। क्या है, तो डायरेक्ट ये केल्विन के बराबर होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिए सामने में कैपिटल के बराबर के डाल दीजिए, इसका डायमेंशन यही होगा। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल के। समझ में आ रहा है, ये भी चूंकि फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, डायमेंशन में हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम 3 ठो का ज्यादा करते हैं, ये चौथा ये अलग आ गया तो इसको डायरेक्ट के बराबर लिख देंगे। दूसरा देखिए काइनेटिक एनर्जी। देखिए दुनिया का कोई भी एनर्जी है, फिजिक्स में एनर्जी बहुत आता है, एनर्जी का हिंदी क्या होता है, ऊर्जा। क्या होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, फिजिक्स में आंख मूंद के बाद दिमाग में बैठा लीजिए। 11वीं क्लास हो या 12वीं क्लास हो, किसी भी चीज कोई भी एनर्जी आ जाए, एनर्जी का अगर आपको बोलेगा डायमेंशन निकालने तो डायमेंशन याद कर लीजिए, और उसको भी हम निकाल के दिखा भी देते हैं। देखिए एनर्जी का डायमेंशन हमेशा यही आता है, ml² T-2। क्या आता है जो डायमेंशन एनर्जी का, m1 l² T-2। ये दिमाग में बैठाइए लो। कोई भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, कोई एनर्जी हो, उसका डायमेंशन एनर्जी का हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, m1 l² T-2। अभी हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये कैसे आता है। सभी एनर्जी का एक जैसा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है आपको, फिजिक्स में काफी फेमस फॉर्मूला है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। समझ में आ रहा। अच्छा पहले बात 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, और जो भी बचेगा mv² का होगा ना, तो यानी काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, mv² के बराबर। अरे देखिए अब ये वेलोसिटी भी क्या है, भी वेलोसिटी, वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। यही हो गया डायमेंशन किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ये किसके बराबर होगा, देखो बताओ, m के पावर क्या होगा, m के पावर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ के पावर कितना होगा, और टाइम है ना। अच्छा एक चीज स्क्वायर भी है ना जी, दो स्क्वायर भी है ना, तो इसको स्क्वायर कर दो तो डिस्प्लेसमेंट 2 बार आ गया, तो l², टाइम 2 बार है, नीचे में t², ऊपर ले जाएंगे तो t-2। तो देखो आ गया m1 l² T-2 आया कि नहीं, यही प्रूव करके दिखा दिए। तीसरा क्वेश्चन किसका पूछ रहा, प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। आप बताओ प्रेशर का फार्मूला। प्रेशर का तो एक बच्चा को भी फार्मूला पता होता है, प्रेशर का फार्मूला बताओ क्या होता है। प्रेशर को हिंदी में हम लोग दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर बराबर, देखो हिंदी में परिभाषा सीखा होगा, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। नौवां क्लास में पढ़ा होगा, प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं। जैसे देखो उसका एक फार्मूला आता है, देखो मान लो कोई बॉडी है, उसका एरिया कितना नहीं है, ए, उसका क्षेत्रफल कितना है, ए एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ। तो बताओ यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, एफ बटा ए। एरिया पे फोर्स लगा एफ, तो यूनिट एरिया पे कितना लगेगा, इकाई क्षेत्रफल पे कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई ए। यही जो एफ बाई ए होता है वो पीछे फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं, अब प्रेशर बराबर, प्रेशर का कहीं भी फार्मूला सर्च करोगे सबसे सिंपल फार्मूला यही आता है, फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। तो देखो प्रेशर का डायमेंशन निकालना है, ये प्रेशर का डायमेंशन पी को ब्रैकेट में रख दिए, क्या होगा, फोर्स बटा एरिया। अच्छा बताओ ये फोर्स का डायमेंशन अब ये निकाले थे, कितना आया था, फोर्स का डायमेंशन अगर नहीं पता तो इस फार्मूला से निकाल लेना। कितना आता है, m1 l² T-2, m1 l1 ऐसे लिखेंगे, m1 कितना आता है, m1 l1 T-2। और नीचे में क्या है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेथ। क्या दोनों का लेंथ है ना, दोनों लेंथ है ना जी, लंबाई भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है, तो क्या होगा l²। क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। एक देखो एक l से एक l कट गया, समझा, तो क्या बच गया m1। अच्छा ये एक नीचे l बचा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो l-1 होगा, l-1 T-2। यही हो गया प्रेशर का डायमेंशन, m1 l-1 T-2।
समझना रहा, कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए लास्ट, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का फार्मूला आपको सर्किल चैप्टर जब पढ़िएगा, सर्कुलर मोशन चैप्टर फिजिक्स में, उसमें बताएगा। तो फार्मूला अभी हम बता देते हैं आपको क्या होता है। ए बी नंबर, एंगुलर स्पीड को ऐसे लिखते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। क्या देखो ऐसे घुमा के लिखते हैं ना, तो इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ओमेगा क्या बताता है? एंगुलर स्पीड क्या बताता है? और तो इसका फार्मूला क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है? वी बटा आर। ओमेगा बराबर क्या होता है? बताओ, वी क्या होता है? ए, आर क्या होता है? तो देखो ओमेगा बराबर वी बटा आर। ओमेगा जहाँ पे क्या है? एंगुलर स्पीड। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वो, और आर है रेडियल। ये फार्मूला ये वाला आप इसको लगा देंगे, आ जाएगा। देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी विस्थापन बट्टा समय। क्या होगा? विस्थापन बट्टा, तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम। और नीचे ना आर है ना, रेडियस। तो ये रेडियस मतलब क्या होगा? लंबाई। तो इसको एल ले लेंगे, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? एक एल से एक एल कट गया है ना, एक एल से एक एल कट गया, ये भी एल है, ये भी एल है। तो क्या डायमेंशन होगा? क्या मास के पावर है कुछ इसमें? मास कहीं पे है तो जीरो, लंबाई है कहीं पे जीरो, टाइम है ना, टी को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा? यही होगा डायमेंशन किसका? एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t माइनस 1। समझ आ रहा है? देखो m0 l0 t माइनस 1 होगा। एंगुलर स्पीड का क्या डायमेंशन हो गया? m0 l0 t। मतलब मास के पावर भी जीरो, एल के पावर जो है t माइनस 1। अब एक और है, इसको था, हाँ एक बोर्ड का और मिटाते हैं। इसका मिटाने वाला कहाँ है जी? ये तुम नोट कर लियो ना, समझ में आ गया ना? क्या चीज है? क्या है? तो मिटा रहे, तो मिटाने वाला भी दिखाओ कभी कभी। चालू है? स्टार्ट है, देखो तो। हाँ स्टार्ट है, देखो ना। चलो ये तीसरा नंबर है रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, स्मॉल h जिसको बोलते हैं। फिजिक्स में प्लैंक्स कांस्टेंट काफी फेमस है। अभी आपको पढ़ाया नहीं गया वो चैप्टर, आगे पढ़ाई करवाया जाएगा। 12वीं क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का एक फार्मूला होता है, देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, E इक्वल टू एच न्यू। क्या फार्मूला होता है? E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे E क्या है? एनर्जी। क्या है? वही तो बता रहे हैं। E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, वही वाला। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब तरंग। न्यू इस लेटर को पढ़ा जाता है न्यू, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है। अब इस H को क्या लिखेंगे? H बराबर E बट्टा न्यू लिखेंगे ना। अच्छा E क्या हुआ? E हुआ एनर्जी। E क्या हुआ? एनर्जी का डायमेंशन क्या निकाला है? देखो ना यहाँ m1l² t - 2। देखो फोर्स का डायमेंशन और एनर्जी का डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तुम परीक्षा में निकालने के लिए बैठोगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन नमक की तरह चाट लो। दूसरे चीज का डायमेंशन में काम बहुत आता है। तुम किसी भी चीज का निकालोगे डायमेंशन ना, तो फोर्स आ जाएगा, बार बार एनर्जी आ जाएगा। तुम क्या फोर्स एनर्जी का निकालने बैठोगे? डायरेक्ट याद कर, निकालने का तरीका हम बताइए दिए है, ये फिलहाल तुम याद रखो। जैसे देखो जब भी दिमाग में एक बार आएगा फोर्स, तो डायरेक्ट ये याद रखना m1l1 t - 2। जब ये फोर्स आएगा तो क्या डायमेंशन याद रखेंगे? m1l1 t - 2। और जब ये एनर्जी आएगा तो क्या याद रखेंगे? m1l² t - 2। देखिए जैसे यहाँ पर भी एनर्जी आया, तो क्या हम एनर्जी का डायमेंशन निकालने बैठेंगे? क्या समय बर्बाद होगा। तो ये वाला डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे? m1l² t - 2। अब देखिए ये जो न्यू है ना जी, ये न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 बट्टा टाइम पीरियड, 1 बट्टा टी। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो यानी ये क्या है? t - 1 ही है ना। यानी फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? t - 1। एक मारे टाइम को ऊपर ले जाओ तो -1, नीचे में क्या है? t - 1। ये t - 1 से t - 1 कट गया, यहाँ क्या बच गया? m1l² t - 1। एक टी कट गया तो एक बचा ना। यही डायमेंशन हो गया m1l² t - 1 किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का। किसका डायमेंशन हो गया? यही हो गया तीसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? देखो तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया? m1l² t - 1, ये वाला हो गया। समझ आ रहा है? अब देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन दिए हैं कि फार्मूला डिराइव करके लाना है डायमेंशन के थ्योरी की मदद से, उसको आपको घर से बना के लाना है।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, घर से सॉल्व करके आना, सिर्फ समझ में आ रहा है ना। फिर आगे और इसके आगे जो आपको आप नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ाएंगे फिजिक्स का, उसमें नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या पढ़ाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसको बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है। ये आपको सिर्फ फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, उसमें पहला चैप्टर पढ़ाएंगे मोल कंसेप्ट, उसमें आपको डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन भी आता है परीक्षा में, तो मतलब दो बार आपको काम आ जाएगा, फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी करना है। उसके बाद आप पढ़ाएंगे नंबर को राउंड कैसे किया जाता है, वो जब खत्म होगा तो उसके बाद पढ़ाएंगे एरर। इस चैप्टर का नाम है यूनिट डायमेंशन, यूनिट खत्म, डायमेंशन हम पढ़ाएंगे पूरे 2 साल में। पूरे फिजिक्स में 2 साल में कौन कौन सा फार्मूला आता है, समझ में आ रहा है। फिजिक्स का हर चैप्टर का 2 साल में 11 12 मिला के कौन कौन सा फार्मूला होता है वो लिखवाएंगे, और उसका डायमेंशन निकाल के फार्मूला निकाल के दिखाएंगे। और उतना बस आप तैयार कर लीजिएगा ना, जो हम इस चैप्टर में आप पढ़ाएंगे, तो कहीं से भी फंसाएगा नहीं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देगा इस चैप्टर का, तो आपको बन जाएगा। जबकि जो बच्चा फार्मूला नहीं याद रखेगा तो उसको 2 साल पूरा फिजिक्स पढ़ेगा, तब जाके डायमेंशन का क्वेश्चन हिलेगा, तो बनेगा भी नहीं। हम आपको इसी चैप्टर में सब पढ़ा देंगे, बात समझ में आ रहा। फिर उसके बाद चैप्टर में पढ़ाएंगे एरर। एरर से तो हर बार एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये जो एरर टॉपिक है इसमें जो पढ़ाएंगे, इससे हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है गारंटी के साथ। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, एक पार्ट आता है यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट आता है एरर मेजरमेंट से। तो काफी दोनों इंपोर्टेंट है, समझ में आ रहा। देखिए सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक चैप्टर लिखा हुआ है, इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, आपका पहला क्लास है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए फिजिक्स अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं। फिजिक्स में अभी आपको 2 चैप्टर इससे पहले पढ़ाई हो चुका है। सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ाया जिस चैप्टर का नाम था बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, उस चैप्टर का इस्तेमाल 11वीं और 12वीं क्लास के हर चैप्टर में होता है, ठीक है, फिजिक्स में। उसके बाद एक और चैप्टर पढ़ाया फिजिकल वर्ल्ड, वो भी आपका छूटा हुआ है। तो 2 चैप्टर जिस किसी स्टूडेंट का छूट गया है, उसको अलग से आपको नोट्स कॉपी दिलाया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास लगवा के पढ़ा दिया जाएगा। अभी तीसरा चैप्टर जो क्लास में चल रहा है, उस चैप्टर का क्या नाम है, यूनिट्स डायमेंशन एरर एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, इकाई। जैसे आपने 9वां 10वां में पढ़ा होगा, जैसे मास, द्रव्यमान को किस चीज़ में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। लंबाई को किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में, पता ना, यही होता है इकाई। इसमें ये जो चैप्टर अभी चल रहा है, इसमें भी 4 5 6 क्लास हो चुका है। इसमें जो पीछे आपका छूटा हुआ वो हम आपको रिकवर कर देंगे आज की क्लास में। देखिए पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन बनवाए थे, आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए थे। उसमें देखिए 3 क्वेश्चन कल बनवाए थे, एक क्वेश्चन घर से बनाने के लिए दिए थे डायमेंशन के बेसिस पे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स F ऑन ए बॉडी ऑफ मास M मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड V इन ए सर्किल ऑफ रेडियस R। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये सर्किल है, सर्किल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त। इस वृत्त का ये केंद्र होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या बोलते हैं। जैसे मौत कुआं देखे हो, मौत कुआं में गाड़ी कैसे घूमता रहता है, उसी तरह इसमें भी एक बॉडी है M मास का, ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, बार बार घूम रहा है, बार बार घूम रहा है। और इसका रेडियस क्या है R, इसका मास क्या है M। ठीक है, किस स्पीड से घूम रहा है, V स्पीड से, समझ रहा। तो ये जो V स्पीड से घूम रहा है, ये जो बॉडी है, इसका स्पीड जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। जैसे देखो ये बॉडी यहाँ गया, तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है इसके केंद्र की तरफ, इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ बॉडी गया तो इधर केंद्र की तरफ एक फोर्स आया, केंद्र अपनी ओर इसको खींचेगा, समझा। कोई पूछता है कि सर मौत को गाड़ी चलता केंद्र अपनी ओर खींचेगा तो गिरे जाएगा ना, फिर गाड़ी चलते कैसे रह जाता है, गिरते क्यों नहीं, क्योंकि जितना फोर्स अंदर लगेगा उतना ही बाहर भी लग जाता है। यहाँ गया अंदर लगेगा, फिर उतना ही बाहर भी लग जाता है, बैलेंस हो जाता है। कोई आदमी को 5 न्यूटन से उधर खींच रहा, 5 न्यूटन से क्या उधर खींचाएगा कि इधर बीच में रह जाएगा। ये क्या, ये ऐसा क्यों होता है, न्यूटन्स का तीसरा नियम यहाँ काम करता है। जैसे एक झापड़ तुम्हारे गाल पे मारे, जितना तुम्हारे गाल पे चोट लगेगा, इधर से जितना चोट लगेगा, गाल भी हमारे इस हाथ को उतना ही चोट लगे करवाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट, इसको कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, समझ में आ रहा। तो ये जो लगा, ये जो है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, बॉडी के मास M पे, बॉडी का स्पीड V पे, है ना, इस सर्किल का जो रेडियस है R पे। ये 3 चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान दो इधर। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, नीट के एग्जाम में, जी मेंस के एग्जाम में, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। तुम्हारे कॉलेज में भी जाओगे परीक्षा देने, जिस कॉलेज में नाम है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या पूछ रहा है, डिराइव ए फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स यूजिंग थ्योरी ऑफ डायमेंशन।
डायमेंशन के थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए इस सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या डिराइव करना है, फॉर्मूला क्या डिराइव करना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस डायमेंशन का थ्योरी जैसे ही बच्चा नहीं पढ़ा हुआ, जो बच्चा पढ़ा हुआ उसको तो आएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। इस पे एक और क्वेश्चन हम करवाए थे इसी टाइप का, समझे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा कैसे बनाते, बोर्ड पे ध्यान दो, देखो पर साथ रहो ना। मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, एफ कितना है, ये किस चीज पे डिपेंड किया, मास पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसे, मास पे। मास के पावर मान लो को क्या मान लिए ए, फिर किस पे डिपेंड करा, वी पे, स्पीड पे, वी के पावर क्या मान लिए, फिर किस पे डिपेंड करा, आर पे, इसके पावर क्या मान लिए, सी। तो देखो जो पावर होता है वही डायमेंशन बताता है, पावर वाला क्या चीज बताता है, डायमेंशन ये होता है। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कौन सा कांस्टेंट आएगा, के, क्या आएगा, इसको हटाएंगे तो क्या आ गया, के। तो किसके बराबर होगा, एफ इक्वल टू के, एम के पावर ए गुना वी के पावर बी गुना आर के पावर से, समझ में आ रहा। अब हम क्या करते हैं, इसमें ए का मान निकाल लेते हैं, बी का मान निकाल लेते हैं, सी का मान निकालेंगे, फिर इसमें डाल देंगे, और तब जो रिलेशन आएगा यही रिलेशन, यही फॉर्मूला कहलाएगा, यही निकालना है। तो देखो इधर सबसे पहली बात यहाँ पे क्या, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेशन के बायां साइड हुआ, मैथ पढ़ता होगा, इसको एलएचएस बोलते हैं, दाहिना साइड वाला को क्या बोलते हैं, आरएचएस। तो इधर इसका जो तुमको बताए थे पहले, एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाए थे डायमेंशन चैप्टर में, बताए थे जो बाएं तरफ डायमेंशन होता है एलएचएस में, जो डायमेंशन होता है किसके बराबर होता है, आरएचएस के, किसके बराबर होता है, तब जाके वो इक्वेशन सही माना जाता है। तो बाएं तरफ एलएचएस में क्या है, फोर्स है ना, हम फोर्स का डायमेंशन बार बार बता चुके हैं, फोर्स का नहीं भी पता तो देखो निकाल लो। देखो किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला, क्या बताना चाहिए। तो फिजिक्स फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण, समझ में आ रहा है। तो इसको भी देखने दो, इधर ना बता, देखिए मास है, डायमेंशन किसी चीज का लिखते हैं ना, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट डालते हैं, उसके अंदर एम एल टी तीन तो चीज लिख देते हैं, मास एल एन और टाइम। तो इसमें देखिए पहले मास आ गया, और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, त्वरण, तुमको पता है ना, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय, क्या होता है, ए इक्वल टू वी बाई टी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बटा टाइम। इसको फिर से तोड़े तो वेलोसिटी को, वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, वेग को क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय, इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटा समय, पहले से टाइम है तो गुना में आ गया, तो क्या आ गया, एम गुना डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अच्छा था, अब डायमेंशन देखो, मास है तो मास के पावर क्या हो गया, एक, ये डिस्प्लेसमेंट लंबाई है तो एल के पावर, टाइम टी है नीचे, इसके भी पावर क्या होगा। अच्छा एक चीज और, दो गो टी है ना जी, तो स्क्वायर ना होगा, एक और टी है, तो टी नीचे में स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो टी -2, ये फॉर्म क्या आ गया, डायमेंशन m1 l1 t -2, ये किसका डायमेंशन आ गया, फोर्स का। और वैसे भी बताया फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन दिमाग में याद रख लो, बार बार आता रहता है, फोर्स का डायमेंशन जब भी बोलेगा तो क्या बोलेंगे, m1 l1 t -2। भूल गए तो इस फार्मूला से निकाल, आज भूल गए तो इस फार्मूला से निकाल लो। और कल के क्लास में हम एनर्जी का भी डायमेंशन तुमको सिखाए थे, एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 l² t -2। अब देखो ये देखो ध्यान दो, फोर्स है, ये देखो ना फोर्स है, फोर्स की जगह ये डायमेंशन डाल दो, फोर्स की जगह डाल दिया डायमेंशन, देखो m1 l1 t -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब आरएचएस में देखो, आरएचएस में क्या है, ये मास है, तो मास को कैपिटल एम लीजिए, इसके पावर क्या लिखा हुआ है, ए। फिर देखो ये क्या लिखा, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी बराबर, अब ये बताया वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन बटा समय, इसका एल और इसका टी, टी को ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, t-1, तो क्या होगा l1 t-1, क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, l1 t-1, ये हो गया किसका, v का, v के पावर क्या है, v। अब देखो ये क्या है, r, r मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लंबाई, लंबाई का l लिख दिए, नहीं l लिखे, उसके पावर क्या है, c, ठीक है। अब इसको फिर से देखो, m के पावर है, देखो यहाँ भी l है, यहाँ भी l है, ये दोनों पावर जुड़ जाएगा, इसके पावर क्या है, b है, 1 है तो 1 गुना b, इसके पावर c है तो b + c होगा, देखो l के पावर b + c। यहाँ पे टाइम अकेला है, t के पावर -1, उसके पावर b है तो गुना होगा t के पावर -c, इतना कर दिए। अब यहाँ तक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या करते हैं, बाई कंपेरिजन, कंपेरिजन मतलब तुलना करते हैं, क्या करते हैं, देखो ये जो चीज लिखे हैं इसका तुलना करेंगे इसके साथ, इसके एलएचएस वाले के साथ, एलएचएस वाला के साथ तुलना किसके साथ करेंगे, आरएचएस वाले। अच्छा तुम ही सोचो, यहाँ भी मास है और यहाँ भी मास है, इस मास के पावर a है, इस मास के पावर 1 है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, 1, a बराबर क्या हो जाएगा, समझ में आया। इधर देखो, इस लेंथ के पावर b + c है, क्या है, इस लेंथ के पावर 1 है, देखो नहीं इधर, यहाँ देखो नहीं इधर, देखो नहीं इधर,
है ना, यानी b प्लस सी किसके बराबर हो गया 1। यहाँ पे देखो टाइम के पावर माइनस बी है, इधर देखो टाइम के पावर माइनस टू, देखो ना टाइम के पावर माइनस टू, तो माइनस बी बराबर क्या होगा -2, माइनस माइनस प्लस बी बराबर 2। यहाँ से b बराबर 2 आ गया। इससे हम पता है कि b प्लस सी बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे b का मान डाल दो, b का मान यहाँ पे 2 डाल दिए, यहाँ से c का मान आ जाएगा, c बराबर क्या होगा 2 को उधर भेजो 1 - 2 -1। देखो a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया और c का मान क्या आ गया -1। तीनों का मान पता चल गया। ये जो हम इक्वेशन एक बनाए थे ये वाला, तो शुरू में इसी इक्वेशन में सब डाल देंगे। देखो f बराबर क्या होगा, k लिखा हुआ है m के पावर a का मान कितना 1, m के पावर 1। और देखो v के पावर b, तो v के पावर b का मान कितना है, v के पावर b कितना 2, तो v स्क्वायर हो गया। और देखो r के पावर c कितना है, c है -1, तो देखो r के पावर -1 यानी 1/r, ये 1/r हुआ ना, r के पावर -1 इसी को नहीं लिख सकते 1/r, तो देखो ये बट्टा में r चला गया हो ना, इसके नीचे 1/r, देखो ना ये नीचे में r आ गया। तो इक्वेशन यही बन गया F = k गुना mv²/r। समझा, यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मान कितना होता है, हाँ यही आंसर हो गया। ये जो इक्वेशन डिराइव करना था ना सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगता है। देखो कोई एक चीज आज के बाद दिमाग में डाल, कोई बॉडी सर्किल में घूमता है, जैसे मौत कुआं वाला गाड़ी चला रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है। फोर्स बराबर k mv²/r। देखो देखो फोर्स बराबर होता है, देखो फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन, जानते हैं ना, यहाँ पे मास क्या है m और एक्सीलरेशन कितना है v²/r। ये v²/r को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंटर की तरफ लगने वाला जो त्वरण है उसका मान होता है v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है v²/r, क्या होता है v²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होता है F बराबर k गुना mv²/r। समझ में आ रहा है ना, k v² क्या है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में आ गया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुमको समझ में आया। इधर देखो अगला टॉपिक है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या निकालना है, जो ना क्या लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। तुमसे परीक्षा में पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है क्या है, या सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसको बोलते हैं, कैसे निकाला जाता है, इस पर कई बार सवाल आया हुआ है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी चर्चा है, ये केमिस्ट्री में भी तुमको मोल कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, और इधर फिजिक्स में तुमको यूनिट डायमेंशन में पढ़ा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, कैसे निकालते हैं, अभी तो हम पहले परिभाषा समझा रहे होता क्या है, इसके बाद इस पर नियम बताएंगे, रूल्स कौन कौन सा रूल्स आता है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का, वो सारा रूल्स को डिस्कस करेंगे, और उस पर किस तरह का सवाल आता है परीक्षा में भी बताएंगे। देखो इधर सबसे पहले क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को एसएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, एसएफ। क्या बोलते हैं, एस का मतलब सिग्निफिकेंट, एफ का मतलब फिगर, एसएफ का मतलब क्या हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट आर द फिगर्स और डिजिट्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में ये फिगर्स होता है या डिजिट्स होता है। डिजिट मतलब अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डिजिट बोला जाता है। ये अंक होता है डेट आर नोन विथ सर्टेनिटी +1 दैट इज अनसर्टेन। मतलब देखो कोई भी तुम चीज मेजर करोगे ना, तो 2 तरह का चीज आएगा। एक तो ऐसा चीज आएगा जो तुम पूरा श्योर रहोगे यही आंसर आएगा, एक चीज ऐसा चीज जिसको बोलते हैं सर्टेन, क्या बोलते हैं निश्चित, और एक चीज ऐसा आएगा तो तुम जिसके बारे में श्योर नहीं रहोगे कि क्या आएगा, अनसर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आता है, सर्टेन प्लस अनसर्टेन। जैसे देखो एक संख्या लिखा हुआ है 8.341, देखो ए सुनो 8.34, ये तो चीज श्योर है कि 8 होगा, सर्टेन है ना, ये निश्चित है। क्या 8 की जगह 9 आ सकता है, ये फिक्स है। दशमलव से पहले वाला इसको कहते हैं सर्टेन, लेकिन दशमलव के बाद ये 3 आएगा 4 आएगा, क्या तो बार बार बदल हो सकता है ना, बदल हो सकता है, 3 की जगह 4 भी आ सकता है, कोई गलती है, लेकिन ये तो शुरू वाला सही आएगा। ये सब का आता है अनसर्टेन, सर्टेन प्लस अनसर्टेन, यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ रहा, देखो क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए मेजरमेंट मेजर वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच वी हैव कॉन्फिडेंस। जिस डिजिट पे तुम कॉन्फिडेंस हो कि यही होगा, मतलब प्योर श्योर है, वही उस चीज का क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर, या उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर कैसे हम पहचानेंगे, किसी को कोई चीज दिया रहेगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा, और क्या रूल है, कौन सा नियम है सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का। समझ में आ रहा है ना। देखिए अभी हम आपको समझा रहे थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते
इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नाम से भी जानते हैं। परीक्षा में किस तरह के इस पे सवाल आते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे आपको रूल्स टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन में पूछेगा कौन ऐसा रूल्स है, कुछ रूल्स बताएंगे आपको, कुछ नियम बताएंगे, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आखिर निकालते कैसे, ठीक है, किस नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को निकालने के लिए एक रूल्स होता है, बहुत सारे रूल्स। कौन सा रूल आता है, कौन कौन सा नियम आता है, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। रूल्स बताने के बाद आपको हम इस पर सवाल बनवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।